अरे अपने बैंकिंग से रिलेटेड बाकी सब कुछ देखते हैं। लास्ट वीक में हमने देखा था कि बैंक को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, फिर मैंने अकाउंट डाउ के बारे में आपको समझाया था, फिर ट्रांजेक्शन डाउ के बारे में समझाया था। रेस्ट ऑफ द क्लासेस के बारे में अभी सीखते हैं, और इस वीडियो के बाद मैं इसका जो सोर्स कोड है वो भी शेयर कर देता हूँ। तो आइए मिलते हैं अभी बैंक क्लास में। फाइन, ये हमारा बैंक क्लास है, देखिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने अकाउंट डाउ का ऑब्जेक्ट बनाया है और ट्रांजेक्शन डाउ का ऑब्जेक्ट बनाया है, और ये मेरा सब कंस्ट्रक्टर आ गया। फाइन, जहां मैंने इसको डाला है। ओके, ये ओपन अकाउंट है। फाइन, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो होल्डर्स के नेम लेता है, मोबाइल नहीं लेता, सब कुछ डिटेल लेता है, और टाइप ऑफ चॉइस भी डालता है। और यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो होगा अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगा। जो भी अकाउंट नंबर आएगा उसका वो नेक्स्ट जनरेट अकाउंट नंबर करेगा और इसमें स्टोर कर देगा। यहाँ पर मैंने फिर एक वेरिएबल लिया है, और अगर वो करंट अकाउंट है, ठीक है, अगर वो करंट अकाउंट है तो हम लोग करंट अकाउंट रिटर्न करेंगे, नहीं तो सेविंग अकाउंट रिटर्न करेंगे। अकाउंट डाउ मैंने आपको समझाया था, यहां से हम इंसर्ट अकाउंट फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, और ये वहां पर पहुंच जाएगा। फाइन, न्यू अकाउंट पहुंच जाएगा। और ये है जो ट्रांजेक्शन डाउ, यहाँ पर इंसर्ट स्टेटमेंट, इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ये डेटा पास हो जाएगा। फाइन, यहाँ से अकाउंट रिटर्न हो जाएगा। ये आ गया इसका गेट अकाउंट डिपॉजिट। नॉर्मल लॉजिक है जैसे हम लोग डिपॉजिट करते हैं। फाइन, यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। और अगर इनसफिशिएंट बैलेंस है तो ये हमने यहाँ पर लिखा थ्रू इनसफिशिएंट अकाउंट बैलेंस, और यहाँ से वो उसको मैसेज डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, ये ट्रांसफर अकाउंट के बारे में है। और कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम लोग वहां से उसको क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शन थ्रो कर दे रहे हैं। फाइन, एक्सेप्शन के लिए मैंने अलग से क्लास बनाया है। और ये क्लोज अकाउंट के बारे में आ गया, और ये ट्रांजेक्शन के बारे में आ गया, लिस्ट ट्रांजेक्शन, और ये अकाउंट्स के बारे में आ गया। फाइन, तो ये अभी हमने पढ़ा, बैंक के बारे में पढ़ा है। फाइन, ये वाली क्लास के बारे में। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एंड हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बैंकिंग एप्लीकेशन जो मेन है। फाइन, तो एक बार एक कोड देख लीजिए, जो भी आपको डाउट आएगा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक बार सब बंद कर देता हूँ। ओके, फिर आप आराम से देखिए, मैं समझाता हूँ। ये आ गया बैंकिंग एप्लीकेशन, ये आ गया आपका, देखिए। सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, और बैंक क्लास जो मैंने आपको समझाया था उसका ऑब्जेक्ट आ गया। ये हमने मेनू ट्री पर क्लिक किया हुआ है। ठीक है, अगर हमारे डीबी करेक्शन में कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं ये मैसेज दे दूंगा, और नहीं तो ये मैसेज आ जाएगा कि करेक्टेड सक्सेसफुली। फिर हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया बुलियन टाइप का, वो शुरू में ट्रू है, और यहां से हमारा ये लॉजिक चालू हो गया वाइल रनिंग करके। फाइन, तो एंटर चॉइस ये दिखाई देगा, और जो चॉइस डालेगा उसके ऊपर, ठीक है, ये जो स्विच केस हमने यूज किया है, अकाउंट अगर 1 होगा तो ये होगा, 2 होगा तो ये होगा, 3 होगा तो ये होगा, 4 होगा ये होगा, 5 होगा, एंड सो ऑन। लास्ट में फिर हम लोगों ने यहाँ पर स्कैनर को क्लोज कर दिया। ये जो प्रिंट मेन्यू है ये आपको डिस्प्ले होता है रन टैब पर, जो मैंने आपको रन करके दिखाया था। फाइन, यहाँ से देखिए वो इस स्कैनर से नेक्स्ट लाइन लेकर ट्रिम कर देगा, जो भी नाम रहेगा, जैसे सुरेश पाल, रमेश सिंह, या मोबाइल नंबर। और यहाँ से वो पूछेगा कि आपको क्या करना है, अकाउंट सेविंग खोलना है या फिर करंट अकाउंट खोलना है। ठीक है, और इनिशियल डिपॉजिट कितना है। और यहाँ पर मैंने टर्नरी ऑपरेटर यूज किया है। आप देखिए, मिनिमम रिक्वायर्ड, टाइप, चॉइस इक्वल टू 2, तो हमने क्या लिखा है, ये 0 नहीं तो फिर 1000। और अगर इनिशियल अमाउंट मिनिमम अकाउंट से कम है तो हम लोग बोलेंगे कि इनिशियल डिपॉजिट मस्ट बी एटलीस्ट दिस, यहाँ से रिटर्न कर देंगे। फाइन, ये अकाउंट ओपनिंग का फिर हमने लिखा है, देखिए, बैंक डॉट ओपन अकाउंट, यहाँ से जो उसका टाइप है, फाइन, करंट है या सेविंग है, फिर हम लोग मैसेज दे देंगे अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। और यहाँ फिर अकाउंट नंबर डिस्प्ले करेंगे, और यहाँ पर हम अकाउंट को पूरा डिस्प्ले कर देंगे, ये वाला जो। और अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग डुप्लीकेट अकाउंट है वो भी बता देंगे। ये डिपॉजिट अमाउंट का वैल्यू है, ये सिंपल है। हम डेटा लेंगे यूजर्स और उसको डिस्प्ले कर देंगे। फाइन, ये डिपॉजिट का लॉजिक आ गया, ये विड्रॉल का लॉजिक आ गया, लेकिन वही
अगर कभी भी उसका जो अमाउंट हमने सोचा है मिनिमम से कम होगा तो हम लोग उसको विड्रॉ नहीं करने देंगे। और ये अमाउंट विड्रॉ सब कुछ अपने आप में होता चला जाएगा। ओके, अगर एक है ट्रांसफर मस्ट बी पॉजिटिव, अगर उसने 0 डाल दिया एंड ट्रांसफर कंप्लीटेड सक्सेसफुली, एरर, और जो भी एरर आएगा वो अकाउंट नॉट फाउंड, इनसफिशिएंट बैलेंस। मैंने क्या किया देखिए, ये जो एरर है ना, ये आपको भी मैं समझाता हूँ मैंने कहाँ पर लिखा है। चेक बैलेंस आ गया, फाइन, जहां से वो प्रिंट करेगा, और ये मिनी स्टेटमेंट देखने के लिए है, देखिए, फाइन। तो और ये सब के सब अकाउंट देखने के लिए है। ये टोटल अगर सॉर्टेड बाय बैलेंस देखना है, ये हेडिंग प्रिंट करेगा, और यहाँ से अब हम जो पहले यूजर से पूछेंगे उसके बारे में जो भी डिटेल है वो हमको डिस्प्ले कर देगा। फाइन, ये टोटल, ये मैंने आपको दिखाया था रन करके, टोटल नंबर ऑफ अकाउंट, टोटल डिपॉजिट कितना है, और ये उसका पूरा डिटेल प्रिंट करने के लिए मैंने फंक्शन लिखे हैं। ये तो सिंपल है। हाँ, अब आते हैं तो देखो, अभी मैंने आपको क्या समझाया, इस वाले क्लास के बारे में समझाया, ठीक है, इसके बारे में। ओके, यस। अभी हम आते हैं और ट्रांजेक्शन को देख लेते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन क्लास कहाँ पर है हमारा, एक मिनट, हाँ, ये हमारा ट्रांजेक्शन क्लास है। ठीक है, देखिए ये आ गया। तो टाइप डिपॉजिट या विड्रॉल या ट्रांसफर आउट या ट्रांसफर इन, ये वेरिएबल डिक्लेयर करे हुए हैं हम लोगों ने। फाइन, ये इसका कंस्ट्रक्टर आ गया, और यहाँ से ट्रांजेक्शन का ये वाला, इसका ये पहला कंस्ट्रक्टर है और ये दूसरा कंस्ट्रक्टर है। फाइन, ये सेटर गेटर आ गए, और डेट फॉर्मेट जो भी है हमने उसको फॉर्मेट कर दिया है और डिस्प्ले कर देंगे हम लोग। ये ट्रांजेक्शन के बारे में भी अभी हमने पढ़ा। ऑलराइट, तो अब रह गया हमारा डीबी कनेक्शन के बारे में। तो आइए डीबी कनेक्शन के बारे में भी आपको दिखा देता हूँ। फाइन, ये डीबी कनेक्शन है। ठीक है, ये मैंने अलग से क्लास बनाया है। ओके, यूजर नेम, पासवर्ड, यूआरएल, प्रॉपर्टीज। ये देखिए यहाँ पर, इसको ध्यान से आप देखिए कैसे लिखा है मैंने, गेट क्लास लोडर डीबी प्रॉपर्टीज। फाइन, और अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो लोड नहीं करेगा, नहीं तो वो लोड कर देगा। ये प्रॉपर्टीज आ गई। ये ड्राइवर पहले पढ़ लेगा, फिर वो पढ़ेगा यूआरएल, फिर पढ़ेगा यूजर नेम, फिर पढ़ेगा पासवर्ड। ये ड्राइवर क्लास आ गया, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो रन नहीं करेगा। ठीक है, ये अभी मैंने आपको समझाया, डीबी कनेक्शन अलग से क्लास है ये। भाई, ये भी मैं आपको टिक मार कर देता हूँ। ओके, अब रह गया अकाउंट नॉट फाउंड, ये सिंपल है। ठीक है, ये सब मैंने क्या करा, ये देखिए, हाँ, इसको समझिए आप ध्यान से क्या होगा। सपोज अकाउंट नॉट फाइंड आएगा तो जो मैसेज मैंने वहां से दिया था ना, वो वाला मैसेज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये वाले में अभी डुप्लीकेट एंड इनसफिशिएंट बैलेंस रह गया। डुप्लीकेट कहाँ पर है, ये देखिए डुप्लीकेट वाला। हाँ, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, इसको एक्सटेंड किया एक्सेप्शन क्लास से, जो रूट क्लास है जावा का, और जो मैंने मैसेज दिया था वहां पर, ये मैंने कस्टम एक्सेप्शन बनाया, वो इसको डिस्प्ले करेगा। ऐसे ही इस इनसफिशिएंट बैलेंस के लिए मैंने ये रन किया है। ठीक है, तो अभी ये सब हमने सीखा, और एक बार मैं आपको फिर रन करके इसको दिखा देता हूँ। देखिए, मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ। यही अभी हम लोगों ने करा था। फाइन, अभी मैं बोलता हूँ न्यू अकाउंट ओपनिंग, ये आ गया, देखो नाम ये डाला, फाइन, मोबाइल नंबर ये डाला, सेव अकाउंट ये डाला। अभी मैंने सपोज डाला 500 रुपीज, तो देखिए उसने मैसेज बोल दिया कि ये होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये इसको मैंने कंप्लीट समझाया। पहले मैंने क्या समझाया था कि हम क्या बनाने वाले हैं, दूसरे में मैंने दिखाया था रन करके आपको पूरा कंप्लीट किया था, और थर्ड वाले में मैंने आपको दिखाया था कि कुछ क्लासेस के बारे में एक्सप्लेन किया था, वो लंबा हुआ करके मैं आगे चला गया था, और आज मैंने इसका सिखाया। अब इसके बाद इसी की जो ये वाला वीडियो रहेगा, इसमें मैं सोर्स कोड को भी शेयर कर दूंगा। आप उसको आराम से देखिए, आपको पास डेटाबेस होना चाहिए बना हुआ। ओके, और वो डेटाबेस के बारे में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए मैं उस सब में लिख दूंगा। और भी फिर भी कोई आपको डाउट आएगा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।